हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निपथ को लेकर बोले पीएम मोदी। आज भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को करीब 25 साल का समय हो गया है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी और वे कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास में कुछ भी नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे हैं। मैं जहां खड़ा हूं वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेना का रिफॉर्म हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है। कई कमेटियों में भी ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। कुछ लोगों की मानसिकता यह थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी है। अग्निपथ योजना के जरिए से हमने साकार किया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। अग्निपथ का लक्ष्य योजना सेनाओं को युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना है, लेकिन विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है कि सरकार इस योजना से पेंशन से के पैसे बचा रही है। लेकिन आज भर्ती हुए सैनिकों को 30 साल बाद जाकर पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि साथियों, मेरे लिए दल नहीं बल्कि देश जरूरी है। कांवड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार को नहीं मिली राहत, बरकरार रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद के मामले में योगी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि सरकार को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर अपने फैसले को बरकरार रखा है और कहा, अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। योगी सरकार ने अपने बचाव में कहा, यह आदेश धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता और यह सभी के लिए है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। यूपी सरकार ने इस मामले में दाखिल की गई याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है, सरकार ने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को छोड़कर किसी भी दुकानदार के व्यापार पर बैन नहीं लगाया। यूपी सरकार ने कहा, लाखों करोड़ों कांवड़िया नंगे पैर गंगा का पवित्र जल लेकर मीलों चलते हैं। ऐसे में जरा सी चूक से स्थिति बिगड़ सकती है। इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट के दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के यूपी और अन्य राज्यों के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। होटल और ढाबे चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना, शाकाहारी या फिर मांसाहारी भोजन परोस रहे हैं। उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी बयान दर्ज कराया, बोले सभी आरोप झूठे। मानहानि मामले की सुनवाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है, जब याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। राहुल गांधी को उस तारीख पर अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और शिकायत राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 12 अगस्त तय की गई है और शिकायतकर्ता को उस पर सबूत पेश करना होगा, जिस दिन अदालत द्वारा जिरह की जाएगी। मामला साल 2018 का है, जब बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था, जिसमें कांग्रेस सांसद ने अमित शाह को एक हत्या के मामले में अभियुक्त बताया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पहले इस मामले में 20 फरवरी को जमानत दे दी गई थी, जिससे अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाधित हो गई थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और अनुपालन में विफल रहने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी थी, क्योंकि वह लगातार 12
सुनवाई में चूक गए थे। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत को बताया कि 2 जुलाई को उनकी अनुपस्थिति विपक्ष के नेता के रूप में उनके संसदीय कर्तव्यों के कारण थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत 4 अगस्त 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणी के जवाब में दायर की गई थी। गांधी ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन उसके पास एक पार्टी अध्यक्ष है जो एक हत्या के मामले में अभियुक्त है। शाह का जिक्र करते हुए जो उस समय बीजेपी प्रमुख थे, स्थानीय बीजेपी नेता और जिला सहकारी अध्यक्ष विजय मिश्रा ने यह आरोप लगाते हुए मामला दायर किया कि गांधी की टिप्पणियां अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। मानहानि के आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत हैं, जो किसी भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाहें फैलाने से संबंधित हैं। राज्यसभा में भड़के सभापति जगदीप धनखड़, कांग्रेस सांसद सुरजेवाला को बाहर जाने के लिए कहा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पर सभापति जगदीप धनखड़ इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस नेता को सदन से बाहर जाने को कह दिया। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए बजट के आवंटन पर सवालों के जवाब दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने जब किसानों को उत्पादन के ठीक दाम देने की बात कही तो विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। कई सांसदों ने एमएसपी की गारंटी की बात रखी और मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। शिवराज सिंह चौहान जब फसलों की एमएसपी गिनाने लगे तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सभापति ने कहा कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उन्हें जवाब पूरा करने दीजिए। उन्होंने सभापति ने सुरजेवाला से कहा कि आप सुनना सीखिए। सभापति ने रणदीप सुरजेवाला से कहा, आप जो कुछ बोल रहे हैं कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उन्होंने सुरजेवाला से बैठने को कहा। हालांकि हंगामा और तेज हो गया। सभापति धनखड़ अपने चेयर से खड़े हो गए और सांसदों से बैठने की अपील करने लगे। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला से कहा, आप सीट ले लीजिए। कमाल की बात ये रही कि किसान की चर्चा हो रही है और आप हंगामा कर रहे हैं। क्या आप यह किसान की सेवा कर रहे हैं? चर्चा कीजिए, विचार लाइए। आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा एशिया कप का सेमीफाइनल। भारत ने अब तक नहीं हारा एक भी मैच। भारत और बांग्लादेश के बीच आज महिला एशिया कप 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि महिला भारतीय टीम अब तक सबसे ज़्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम है। वहीं बांग्लादेश ने अब तक सिर्फ एक बार ही एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में आज दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बता दें कि महिला एशिया कप में भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला दामुला में रंगरी दावली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत दोपहर में 2 बजे से खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में लगातार 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने लीग स्टेज में 3 में से 2 मैच जीते। भारतीय टीम ग्रुप ए और गिरी में और बांग्लादेश ग्रुप बी में मौजूद है। टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉपर, जबकि बांग्लादेश दूसरे पायदान पर मौजूद है। भारतीय टीम ने लीग स्टेज में तीनों ही मैच जीते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। ऐसे में सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम पहली फाइनलिस्ट बनती है। वहीं दोनों के बीच हेड टू हेड देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 22 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। 22 मैचों में टीम इंडिया ने 19 में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 3 में जीत अपने नाम कर सकी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।